हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और ये करेंगे हम एक कहानी के माध्यम से। आज हम ना तो ब्लैक बोर्ड मार्कर का प्रयोग करेंगे ना कागज पेन का प्रयोग करेंगे। आपको आज कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ मेरी बात को सुनना है। आपको एक कहानी सुनाऊंगी और पूरी कहानी को सुनना है। अगर ना समझ में आए तो बोलना। एक बार एक आदमी होता है, उसका क्या नाम होता है? जीन पियाजे। क्या नाम होता है? जीन पियाजे। उसको क्या था? बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट था। वो बच्चों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता और उसका क्या काम होता? रोज शाम को अपने घर के बाहर गली में कुर्सी डाल के बैठ जाता और जहां गली के बच्चे खेलते उनको बड़े ही गौर से देखता। एक दिन जीन प्याजे था, उसकी नजर किस पे गई? एक दादी अपनी पोती को खिला रही थी, उस पे गई। किस पे गई? एक छोटे बच्चे पे, जो लड़की थी सिर्फ 1 साल की, अपनी दादी की गोद में बैठी खेल रही थी। जीन प्याजे ने क्या देखा उस बच्चे के बारे में कि जैसे कोई तेज आवाज आती है वो अपने कान लगाकर और उसकी तरफ फटाक से ऐसे देखेगा। मतलब उसको कानों से सुनाई दिया और फिर उसकी तरफ देखेगा, आंखों से वो देखेगा। वो बच्चा यहाँ पे वो क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। किसका? इंद्रियों का। इंद्रिया क्या है? आप सभी को पता है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा भी हमने पढ़ी है इंद्रियों में। तो इस स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है? 1 साल का बच्चा अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। साथ में उस दादी जो अपनी पोती को खिला रही थी, उसके हाथ में एक खिलौना होता है, वो ऐसे छन 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 बाजने वाला नहीं होता, वो ऐसे ऐसे करती है। तो वो बच्चों से लफ लफ के पकड़ रहा होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है और उसको पकड़ लेता है। और जब उसकी दादी उसको बोलती है ना, मेरे को ये खिलौना दे दे, तो वो ऐसे कर देता है, नहीं। मतलब या आपने भी देखा होगा, जब 1 साल का कोई बच्चा होता है उससे हम खिलौना छीनते हैं तो वैसे हाँ करके रोने लग जाता है, अपनी चीज को नहीं देता। तो इस स्टेज में क्या होता है? उसका वस्तु स्थायित्व होता है। मतलब वो चीज होती है उसको अपना मान लेता है, अपना अधिकार मानने लग जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसके दिमाग में उस चीज की प्रॉपर इमेज बन जाती है और वह ऐसे सोचता है कि ये मेरी ही है। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो पहले जीन पियाजे ने क्या देखा? एक छोटे 1 साल के बच्चे को ऑब्जर्व किया। इसमें हमने कौन सी स्टेज सीखी जीन पियाजे की? पहली स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय जनित अवस्था, जिसकी आयु कितनी है? 0 से 2 वर्ष तक। भी इंद्रिय जनित अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है, हमने ये देखा। फिर जीन पियाजे की नजर जाती है थोड़ी 3-4 साल के बच्चे पर, जो वहीं पे खेल रहे थे। ऐसे आपने भी गली में देखा होगा जहाँ पे मिट्टी होती है। 3-4 साल के बच्चे मिट्टी में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जेबीसी से अपनी ट्रॉली में मिट्टी भर रहे होते हैं, या पानी लेकर उस मिट्टी से कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। यहाँ पर उनमें क्या स्टार्ट हो गई? थोड़ी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई। तो दूसरी स्टेज कौन सी होगी? प्री ऑपरेशनल स्टेज। नाम से कैसे पता चला करोगे कि इसमें क्या नाम आया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे क्या नाम आया है? सक्रियात्मक या सक्रिय। सक्रिय का क्या मतलब होता है? कुछ ना कुछ क्रिया होना, मतलब थोड़ी थोड़ी उनमें क्रिया होने लग गई। क्योंकि आपने ये 2 नाम सुने होंगे, एक तो निष्क्रिय जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, एक सक्रिय जिसमें क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? सक्रिय नाम आ गया, कुछ क्रिया होने लगी या फिर उनमें कुछ समझ आने लगी, हम ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें बच्चों की आयु कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक। फिर एक दिन जीन पियाजे ने क्या देखा? उसकी नजर गई 7 से 8 साल के बच्चे के ऊपर, जो क्या कर रहे थे? गली में साइकिल चला रहे थे। अब एक बच्चा था, इनमें रेस हो रही थी, साइकिल चला रहे थे, भगा रहे थे फुल जोर से। एक बच्चे की साइकिल की चेन उतर गई, तो बच्चे ने साइकिल रोक के साइकिल से उतरा और उसने चेन खुद से चढ़ा दी। यहाँ पे जीन पियाजे ने क्या देखा कि बच्चों को इतनी समझ हो गई है कि जो सामने उसे दिखाई दे रहा है उसका मतलब कैसे यूज करना है, या फिर सामने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो निकाल सकता है। उसने अपने हाथ से साइकिल की चेन चढ़ाई, तो मतलब जो सामने चीज है उसका वो प्रयोग अच्छे से करना सीख गए हैं। ये कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जिसमें आयु रहती है 7 से 11 वर्ष तक। मतलब जब कोई चीजें सामने होएगी तो उसमें वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, या उनका कैसे प्रयोग करना होता है वो सीख लेता है। ये जीन पियाजे ने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद में जीन पियाजे का क्या था कि अब थोड़े और बड़े
बच्चों का चलो ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसने 13-14 साल के बच्चों को लिया जो वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, कहते बेटे इधर आओ। अपनी गली में भी आपने देखा होगा कोई ना कोई एक अंकल या आंटी जरूर होता है जो हमें बुलाता था, छोटे होते थे, कहते बेटे इधर आओ, हमें 2 की टेबल सुनाओ, स्कूल जाके आए हो, आज क्या पढ़ के आए हो, या 15 की टेबल सुनाओ, ऐसे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। वैसे ही जीन प्याजे ने एक बच्चे को बुलाया और बोला कि बेटे इधर आओ, आज तेरे से एक पहले पूछता हूँ, उसका आंसर देना। उसने क्या पूछा, कहते तेरे मामा के बहन की बेटी तेरे को क्या लगती है। बच्चे ने बोला अंकल क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना। कहते जो तेरा मामा है उसकी बहन की बेटी तेरे क्या लगती है। बच्चे ने अपने दिमाग पे जोर दिया, भी मेरे मामा की बहन क्या हो गई, मेरी मम्मी होगी, और मेरी मम्मी की बेटी क्या हो गई, मेरी बहन हो गई। तो उसने बोला अंकल ये तो मेरी खुद की बहन ही हुई। तो जीन प्याजे ने बोला हाँ बेटे तूने सही आंसर दिया, और उसको एक इनाम में टॉफी दी और कहते तू जा खेल ले। तो इससे जीन प्याजे ने क्या देखा कि यहाँ पर बच्चे का इतना विकास हो जाता है कि जब चीजें सामने ना हो फिर भी वो अपने विचारों के थ्रू उसका आंसर निकाल लेता है, या फिर विचारों का ज्यादा प्रयोग करता है। इसमें चिंतन ज्यादा होने लग जाता है बच्चे में। ये कौन सी स्टेज है, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें आयु रहती है 11 से 15 वर्ष तक। आज हमने क्या सीखा, आपको मेरे ख्याल से कहानी पसंद आई होगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना अगर कहानी पसंद आई है तो, और कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करना, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। रोज आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।